बोकारो उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आज बोकारो जिले के सभी सैलून संचालक व नाई समाज के लोगों ने अपनी दुकान खुलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की कि उनकी दुकानों को जल्द से जल्द खोलने की अनुमति दी जाए ताकि उनका जीवन यापन हो सके। आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों से कोविड-19 की वजह से सरकार के आदेशानुसार कोई भी सैलून या ब्यूटी पार्लर या नाई की दुकान खोलने की अनुमति नहीं है और अब इन नाई समाज और सैलून संचालकों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। इनका सारा खर्च इसी दुकान से चलता है और यह विवश हो गए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं अगर इनकी दुकान खोलने की अनुमति दी जाए अथवा इनके यह राशन की व्यवस्था या मुआवजा देने का सरकार काम करे, अन्यथा आगामी 15 तारीख से यह उपायुक्त कार्यालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आइए देखते हैं सैलून संचालक मंटू ठाकुर क्या कहते हैं। बताइए क्या समस्या हो गई, दोबारा आप लोग उपायुक्त की शरण में आ पहुँचे हैं। आज हम लोग को इकट्ठा होने का कारण ये है कि आज हम लोग आपातकालीन एक बैठक यहाँ बुलाए हैं। आपातकालीन बैठक बुलाने के कारण यह है कि हम लोग माननीय डीसी साहब को आज से लगता है कि 1 महीना हो चुकी है, हम लोग एक ज्ञापन सौंपे थे। उस ज्ञापन में था कि नाई समाज की जो दुकानें बंद है उस समस्या को लेकर था। अगर बंदी के दौरान अगर आप नहीं कुछ अनुमति देते हैं तो ऐसा किया जाए कि इस समाज को राशन की व्यवस्था की जाए, अन्यथा अन्य राज्यों की तरह जैसे कि आप देखे होंगे कि जयपुर राजस्थान में वहाँ के सरकार जो है मुख्यमंत्री के तर्ज पर 5-5 हज़ार रुपया देने का काम किया है। यहाँ तक कि कर्नाटक सरकार ने भी दी है। एक हमारा झारखंड सरकार में मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ की भी सरकार जो है इन नाई सैलून संचालक को जो है जितना हो सके मुआवजा दे। मुआवजा में अगर असमर्थ रहते हैं तो राशन की व्यवस्था करा दे और उसमें भी अगर असमर्थ है तो इनको दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। दुकान खोलने की अनुमति के कारण अगर उनको लगता है कि दुकान खोली जाएगी तो कोरोना पड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग सारा डिस्टेंस के साथ में जितना हो सकता है पावर हो जिसमें जितना हो सकता है अपनी सुरक्षा एवं ग्राहक की सुरक्षा के लिए उतना हम लोग सब कार्य करने के लिए तैयार हैं। उपायुक्त साहब से बात हुई थी पिछली बार आप लोगों से? बात तो नहीं थी, लेकिन इसके तरफ से आश्वासन मिला था। हमारे कुछ अपने लोग सदस्य लोग, हम तो वहाँ नहीं थे लेकिन हमारे सदस्य के लोग बात किए थे तो डीसी साहब बोले कि हमारा ये अनुमति देने का अलाउ नहीं है, ये तो झारखंड सरकार से है, तो हम आपकी आवाज़ को जो है हम झारखंड सरकार तक पहुँचाएँगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रेस मीडिया से भी कहना चाहता हूँ, पूरे यहाँ के जन के लोग को भी कहना चाहता हूँ कि हमारी इस संकट काल की समस्या में हमारी मदद की जाए। अन्य दुकान खुल चुके हैं, जैसे देखे होंगे यहाँ तक कि शराब की दुकानें खुल चुकी है। लेकिन नाई की ही दुकान जो है यहाँ मात्र नाई की ही दुकान जो है कि नहीं खुली है। ऐसे में नाई समाज के लोग जो हैं भुखमरी के कगार पर हैं। बच्चों का फीस है उसमें और ये बिजली बिल है, परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है। जी हाँ, दुकान का भाड़ा है, मकान भाड़ा है, बहुत तरह की अन्य समस्याएं हैं जो कि इसी दुकान से सारे लोगों का व्यय होता था। अब ये दुकान बंद है 4 महीने से, ये 4था महीना हो चुकी है, समझिए मान के 4 महीना हो चुके हैं। तो ऐसे में बताइए उस दुकान पर जो निर्भर है आखिर वो आदमी मरेगा नहीं तो क्या करेगा बताइए। कोरोना तो बाद में मारेंगे। हाँ, कोरोना तो बाद में मारेंगे, पहले तो हम लोग भूख से मर रहे हैं। तो ऐसे मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय झारखंड सरकार में जो हम लोग का हेमंत जी हैं तो इसका मतलब जो शीघ्र निर्णय निकाले, अन्यथा हम लोग समझेंगे कि ऐसे राज्य में ऐसे फिर राजा रहने का फिर मतलब ही क्या होता है। जब हमारे आपके राज्य में प्रजा भूखे से मर रही है तो ऐसे में हम मानेंगे कि ऐसे राज्य में राजा का रहने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जबकि अगर सारी मांगे हम लोग का पूरी नहीं होती है तो 15 दिन के पूर्व हम लोग डीसी साहब से एक बार फिर आवेदन दे रहे हैं, जिसमें इस आवेदन में जिक्र किया गया है कि अगर आप 15 दिनों के अंदर अगर हमारा कोई जवाब नहीं देते हम लोगों को कि आखिर इस आवेदन का क्या हुआ, क्या हमारे विषय में आप सोच रहे हैं, तो हम लोग 15 दिन के बाद हम लोग यहीं पर अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर हम लोग बैठ जाएंगे। पूरा सैलून संचालक? जी हाँ, पूरे जिले के जितने भी हैं जो इस पीड़ित में है वो सारे लोग हम लोग यहीं पर अनिश्चितकालीन करके यहीं पर हम लोग बैठेंगे। इसलिए 15 दिनों के पूर्व तक हमने सोचने का और समझने का और जो भी अपना डीसी साहब करेंगे अपना करने के लिए हम लोगों ने
15 दिन का मोहलत दिया है। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तब हम अपना आंदोलन को जारी रखेंगे, जिसका जिम्मेवार जिला प्रशासन हो। भूख हड़ताल पर उतरेंगे, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। हमने क्या बोला कि कोरोना से तो बाद में मरेंगे, पहले हम लोग भूख से मर रहे हैं, तो पहले हम लोग अपने आप को बचाएं। इसलिए जब ऐसा होगा तो हम लोग यहीं पर DCA साहब के समक्ष हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, यहीं मर जाएंगे। अरे ऐसे भी मर ही नहीं रहे हैं, जीने का कोई उपाय है? किसी प्रकार का सहायता भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। एक बार माननीय DC साहब के माध्यम से कुछ राशन प्राप्त हुआ था, तो पूरे समाज को प्राप्त नहीं हो सका। इसके लिए हम लोग के बीच में विवाद भी हुआ आपसी में कि हमको नहीं सामान मिला। हम लोग ठीक है, हम लोग चलिए बैठक करते हैं, इससे आपातकालीन बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे। और DC साहब से जब नहीं निकालते हैं अगर कोई, तो हम लोग मिलेंगे। ठीक है, आप जैसे राशन दे रहे थे, ठीक उसी तरह राशन अपने आदमी को दिया, तो ऐसे ही राशन की व्यवस्था करा दीजिए। प्रत्येक महीना अगर हम लोग को राशन मिलता रहेगा तो हम लोग इस तरह का नहीं आंदोलन करेंगे। हम लोग सोचेंगे चलो सरकार के जिम्मा जितना है उतना कर रहे हैं बेचारा। आप साफ सो जाइएगा तो हम लोग सोने नहीं देंगे, क्योंकि आप सोइए हम लोग जाग चुके हैं, आप सोइए हम लोग जाग चुके हैं। ऐसे अवस्था में हम हर कदम को उठाने के लिए तैयार हैं। मैं मंटू ठाकुर, जनरल कर्फ्यू मोर्चा अध्यक्ष, जिला प्रशासन ने BSL प्रबंधन व ट्रेड यूनियन के बीच वार्ता किया। समस्या को शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जाए, SDO चास ने कहा। संघ एवं ट्रेड यूनियन के लोगों से अपील SDO चास ने की। बोकारो के मृत आश्रित संघ के लोग अपने नियोजन को लेकर काफी समय से आंदोलन करते आ रहे हैं, जिसको लेकर आज अनुमंडल पदाधिकारी चास शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में बोकारो परिसदन में एक त्रिपक्षीय वार्ता किया गया, जिसमें बोकारो प्रबंधन और ट्रेड यूनियन के लोग मौजूद थे। समस्या को शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी चास शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि मृत आश्रित संघ अपने नियोजन को लेकर काफी चिंतित हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द नियमानुसार हमें नियोजन दिया जाए। उन्होंने बताया कि बोकारो प्रबंधन के अधिकारियों ने इस पर सकारात्मक पहल की है और कहा है कि जल्द से जल्द हम इन बातों को सेल बोर्ड तक पहुंचाएंगे और इस समस्या को शीघ्र निपटाने का प्रयास करेंगे। संघ एवं ट्रेड यूनियन के लोगों से अपील। अनुमंडल पदाधिकारी चास शशि प्रकाश सिंह ने संघ एवं ट्रेड यूनियन से लोगों से अपील की है कि आगामी 31 जुलाई 2020 तक झारखंड में लॉकडाउन लागू है और धारा 144 लगाई गई है। केंद्र एवं राज्य सरकार के अनुसार कहीं भी अनावश्यक भीड़ लगाना या धरना प्रदर्शन गैर कानूनी है। अतः आपकी जो भी समस्या है वह आप सेल प्रबंधन के पदाधिकारियों से समय लेकर उनसे बातचीत करें। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अनावश्यक भीड़ लगाने का काम ना करें। बैठक के दौरान GM BSL पवन कुमार, BSL प्रबंधन के कुशवाहा सहित विभिन्न ट्रेड यूनियनों के सदस्य उपस्थित थे। आइए देखते हैं अनुमंडल पदाधिकारी चास के शशि प्रकाश सिंह क्या कहते हैं। सर, आज एक ट्रिपार्टाइट बैठक थी जिला प्रशासन, बोकारो स्टील सिटी मैनेजमेंट, बोकारो स्टील प्लांट मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियंस के बीच में, जिसमें मृत आश्रित संघ के जो डिपेंडेंट्स हैं उनके एम्प्लॉयमेंट या नियोजन से संदर्भ में था। इस मीटिंग जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा। इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के तहत में यह जो यूनियंस का डिमांड था कि बोर्ड में इन्होंने जो प्रस्ताव भेजा है नियोजन से संबंधित, उसको जल्द से जल्द बोर्ड में पास कराया जाए। तो इस पर बोकारो स्टील प्लांट की मैनेजमेंट ने यह आश्वासन दिया है कि हम लोग अपने तरफ से बोर्ड को यह रिक्वेस्ट जरूर भेजेंगे कि यहाँ पे इस जो एजेंडा है इसको मीटिंग में रखी जाए बोर्ड में और इस पर जो है विचार किया जाए। और इससे जो है काफ़ी पॉजिटिविटी आई है, एक कॉन्फिडेंस आया है दोनों मैनेजमेंट में और ट्रेड यूनियन में। इसके साथ साथ जो जिला प्रशासन का जो कंटेक्स्ट है या जो स्टेक है लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको जो है एज ए SDM मैंने असर्ट किया उसमें कि आप लोगों को मैंने बताया कि 31 जुलाई तक लॉकडाउन झारखंड सरकार द्वारा लगाया गया है, तो किसी भी प्रकार का लोगों को एक जगह एकत्रित होने नहीं दिया जाएगा। और 144 भी लगा है, अभी लोगों को यह बताया गया और कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों को समझाया गया कि अभी आप लोगों को जो है कहीं भी अपनी बातों को रखने के लिए एकत्रित होना ज़रूरी नहीं है।
आप लोग जो है टाइम ले करके मैनेजमेंट से मिल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं और जो भी रिस्पॉन्स है वो सीख कर सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी एक पॉजिटिव जेस्चर जो है यूनियन और जो वृद्ध आश्रय संघ के जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी तरफ से आया और यह निर्णय हुआ कि अभी हम लोग जो है शांति से कोरोना पीरियड में कोई भी इशूज़ को फ्लेयर अप नहीं करेंगे और कोई भी चीज़ को हम लोग अमिकेबली बैठ करके अप्रॉस टेबल डिस्कस करेंगे। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित बोकारो जिला कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने मुख्य सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण हल्की बरसात में भी इतना अधिक जल जमाव होता है कि आने जाने वाले लोगों को मार्ग से गुजारना काफ़ी जोखिम भरा होता है। आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार होते रहे हैं। बता दें कि यह मुख्य सड़क है जो एक तरफ बोकारो जनरल अस्पताल को जोड़ती है तो दूसरी तरफ सिटी सेंटर मुख्य बाजार को जाती है, जो बोकारो स्टील सिटी का हृदय स्थली मानी जाती है। रोजाना सैकड़ों वाहनों का परिचालन इस सड़क पर होता है। कई लोग इमरजेंसी में बोकारो जनरल हॉस्पिटल जाने के लिए इस रास्ते पर बने गड्ढे के कारण परेशानी में पड़ जाते हैं। वहीं यह बड़े बड़े गड्ढे ठीक उसी जगह है जहां कांग्रेस का जिला कार्यालय है, जहां आए दिन प्रदेश के बड़े बड़े नेता यहां आते रहते हैं। वर्षों से सड़क की यह स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं जाता। अगल बगल के लोगों का कहना है कि इस समस्या से जिला अध्यक्ष को कई बार अवगत कराया गया मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका कहना है कि जब बड़े बड़े नेता इस गड्ढे से गुजर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हैं तो आगे चलकर जन समस्याओं का निपटारा करेंगे। यह कैसे उम्मीद जताई जा सकती है। आपको बता दें कि जब इस बाबत कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हसनुल्लाह अंसारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि नगर प्रशासन को कई बार शिकायत की गई पर नहीं सुनते। आइए देखते हैं हसनुल्लाह अंसारी और रीता देवी क्या कहती हैं। इसमें ध्यान हुआ है और गड्ढा था, ये तो हम लोग का देन है, जिला अध्यक्ष का देन है मंजूर अंसारी का कि बहुत सा गड्ढा यहाँ हम लोग बंद किए। उतना जितना गड्ढा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये गड्ढा था, ये तो हम लोग मट्टी भरे हैं कि अभी थोड़ा सा कम गड्ढा, इससे भी ज़्यादा गड्ढा था। ये बेबुनियाद है कि हमारे मट्टी भरने से गड्ढा हुआ, हमारे मट्टी भरने से गड्ढा बना है। अब जहाँ तक बात है इस रास्ते की बात है, चूँकि जिला कांग्रेस कार्यालय और ये सेल के अंडर में आता है, बहुत सारी यहाँ कॉलोनी है, क्वार्टरें हैं। हम लोगों ने जीएम से जाके मिल के आवेदन भी दिया है और इस गड्ढा का हमने फ़ोटो बना के भी दिया है और जीएम को कहा है, तो जीएम ने स्पष्ट कहा है उनके जो भी नीचे का अधिकारी है कि यहाँ के कॉलोनी के लोग जो है ये अपने साइड में जो नली था, ये नली बंद कर देने के कारण ये रास्ता बार बार ख़राब हो रहा है। फिर भी हम लोगों ने कहा है कि अब जितना जल्द हो, चूँकि ये रोड जो है बीजीएच के स्टाफ, नर्स हो चाहे डॉक्टर हो चाहे जो भी लोग सिटी सेंटर जाते हैं, नहीं ये तो एक समझ लीजिए कि मेन रोड है, समझ लीजिए कि आपको बीजीएच जाने का इमरजेंसी में लोग आना जाना करते हैं, कभी किसी दिन बड़ा हादसा हो जाएगा, हो रहा है, लोग गिर भी रहे हैं। ये चीज़ हम लोगों ने अवगत करा दिया जीएम साहब को। कल ही जिलाध्यक्ष भी मिले हैं जीएम साहब से, इसको कहे हैं जितना जल्द होता है इसको बनाइए, नहीं तो फिर हम आपके टीए डिपार्टमेंट ताला बंद। तो ये तो समस्या काफ़ी पुराना है, पहले से है, अभी तक भी उसका इस पर सुनवाई काहे नहीं हो पा रहा है। हमेशा हम लोगों ने इसका आवेदन दिया है, जीएम से मिला है, संबंधित अधिकारी से मिला है, लेकिन उन लोग इसको अभी तक ध्यान नहीं दिया है। पुनः फिर हम लोगों ने इस बात का चर्चा कल किए हैं और फिर आज फिर जाके अभी जीएम साहब को अभी फिर कहने जा रहे हैं, हम वहीं पर जा रहे हैं कि हमने जो आवेदन दिया था अभी तक क्यों नहीं बना। क्या दिक्कत होता है तो कोई तो बनवाना नहीं चाहता है। हम लोग तो 2-3 बार मिट्टी भी गिराएं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है और कोई साथ देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग किसी को बोलते हैं, जैसे कि यहाँ बगल में ही देख लीजिए कांग्रेस का बोलता है हम लोग को कि आप लोग बनवाइए, हम ही चल रहे हैं, जो गाड़ी से जा रहा है वो लोग बनवाए, कंप्लेन करे, कितना बार कंप्लेन हुआ है। अच्छा, आप ये देखते हैं कि जिला कार्यालय है कांग्रेस का, यहाँ पर लोग बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते हैं, कभी इन लोगों से कहा है कि हाँ बहुत बार कहे हैं, सब नेता से कहे हैं। क्या बोलते हैं लोग? कोई सुनता ही नहीं है, कुछ भी बोलता है लोग कि हाँ बनेगा बनेगा, नेता ही जाइए। बायोफ्लॉक इंडोनेशियन पद्धति से मछली पालन कर बोकारो के 5 युवाओं ने न तो खुद को आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि वो मिसाल पेश की है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। चास निवासी 5 दोस्तों ने छोटी सी जगह में बायोफ्लॉक विधि से टैंक बनाकर मछली पालन कर रहे हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि फिश फार्मिंग के लिए एकड़ में जमीन और तालाबों की जरूरत नहीं। अब इस पद्धति से छोटे स्थानों में यहाँ तक कि घर के छतों पर भी मछली पालन किया जा सकता है।
बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन करने के लिए इन्होंने 10-10 हजार लीटर पानी की क्षमता वाले 2 टैंक बनाए हैं। टैंक में मछली का जीरा डालकर सैकड़ों किलो मछली का उत्पादन कर रहे हैं। इन मछलियों की बोकारो व रांची सहित आसपास के जिलों में काफी मांग है। सोमनाथ गिरी ने बताया कि दोस्तों के ग्रुप में सहमति बनी और YouTube से जानकारी इकट्ठा कर बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन शुरू किया गया। इन्होंने बताया कि इंडोनेशियन पद्धति से 10,000 क्षमता का एक टैंक बनाने में 40 से 50 हजार रुपये खर्च आता है। इसके लिए आवश्यक हर सामान आसानी से मिल जाता है। सोमनाथ ने बताया एक हार्वेस्टिंग में प्रत्येक टैंक से 350 से 400 किलो तक मछली का उत्पादन हो जाता है, जिसमें 3 से 4 महीने तक का समय लगता है। सुनील कुमार ने बताया बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन करने से किसी भी स्थिति में लाभ मिलता ही है। सुनील ने बताया टैंक में मछली पालन के लिए बायोफ्लॉक विधि का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। उन्होंने बताया बायोफ्लॉक एक जीवाणु है जिसका इस्तेमाल टैंक में किया जाता है ताकि मछलियों को तालाब सा वातावरण मिले। सुनील ने बताया टैंक में मछलियों की कुछ चुनिंदा प्रजाति का ही उत्पादन किया जा सकता है, जिसकी बाजार में इसकी अच्छी खासी मांग है। आशियाना देने का सपना दिखाकर भोले भोले लोगों से ठगी करने वाला बिल्डर अशोक पासवान को हरला पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आरोपी बिल्डर मैसर्स काली इंटरप्राइजेज नामक बिल्डर कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। उसके इस जुर्म के खिलाफ बोकारो व्यवहार न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था। हरला इंस्पेक्टर जय गोविंद प्रसाद गुप्ता ने आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया है। आइए देखते हैं सेक्टर 9 के थाना प्रभारी जय गोविंद गुप्ता क्या कहते हैं। वो मामला में माननीय न्यायालय से अशोक कुमार पिता भागीरथ पासवान जो सेक्टर 8C स्ट्रीट 37 के रहने वाले हैं के विरुद्ध में कन्विक्टेड नॉन अवेलेबल वारंट जारी था और इनके विरुद्ध में ये मैसर्स मिताली इंफ्राजन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पूर्व में चलाते थे, उसको लेकर भी एक वारंट माननीय न्यायालय से निर्गत था और ये दोनों CP केस है। इसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है, उसी गिरफ्तारी को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या किस टाइप का सर मामला था ये? क्या इसमें धाराएं? ये 138 NI एक्ट और 420 से संबंधित मामला है। इससे स्पष्ट है कि ये पैसे का लेन देन का मामला होगा और उनके द्वारा पैसा किसी को नहीं चुकाया गया है, जिसको लेकर किस तरह का केस किया जाता है। धोखाधड़ी का मामला? धोखाधड़ी। अभी फिलहाल उसको अरेस्ट करके आप लोग माननीय न्यायालय में हम लोग गिरफ्तारी करेंगे।